भाई क्रिकेट मैच ने सेमीफाइनल कर दिया। हाँ। हो सकता है मैच में इंडिया टीम जीत रही है और ये वर्ल्ड कप भी लाएगी। तो ऐसे ही सेमीफाइनल पांचों स्टेट में इंडिया गठबंधन अच्छा, सेमीफाइनल करने जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस में क्यों भाग के सब जा रहे हैं? अच्छा। हाँ, सब कांग्रेस के सब नेता सब ऐसे बेकार रहता तो बीजेपी के चोर नहीं रहता तो कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं सब नेता भाग? सब कुछ भारतीय किया। जनता पार्टी ने 9 सालों में देखो भाई, अपना आर्थिक स्थिति से भी देश काफी सुधरा है, मजबूत हुआ है। अभी देखो कितना हथियार यहाँ पे आया, अभी अरे राशन की गोली मारो यार, राशन। तो किसान ने कहा भाई ओहो राहुल जी आए हैं आप राहुल जी है ना? कल हाँ, कल आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप कैसे पहचाने कि आपने गन्ने की फसल को, बाजरे की फसल को गन्ना के कह दिया तो समझ आ गई कि आप राहुल गांधी है। तो आपको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी की छवि नहीं सुधरी, कभी सुधर भी नहीं सकती। तो इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ किया है तो वोट दे देना, नहीं तो जयराम जी की। तो आपको लग रहा है कि 9 सालों में किया है बीजेपी सरकार ने? कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया को पैसे दिए, मीडिया को खरीदा है और कुछ नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूँ, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़े लिखे कैंडिडेट आगे लाओ, ना कि देश को काटने वाले, लूटने वाले लाओ। 9 साल में मोदी ने क्या बना के दिखा दिया? हाँ, 17 साल में कांग्रेस के बनावट पर आज कर लिया मोदी। हाँ, एक लाल किला में बता दिया, हाँ, लाल किला में आ रहा है, लाल किला का बता रहा हूँ। अरे तो सवाल तो सुनोगे। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाले हैं, तो सेमीफाइनल का मुकाबला इंडिया ने बेहतरीन तरीके से जीता, लेकिन एक और सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है, वो है पॉलिटिकल सेमीफाइनल, यानी कि जो राज्यों के चुनाव चल रहे हैं उनको माना जा रहा है कि 2024 का ये सेमीफाइनल है। अब इस सेमीफाइनल में कौन जीतेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत निकलकर सामने आएगी, या फिर INDIA गठबंधन, इंडिया गठबंधन अपना दावा एक बार फिर पुख्ता करता नजर आएगा? आज हम एक बार फिर से आ गए हैं दिल्ली की सड़कों पर और यहाँ पर दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे 2024 में किसको वो देखना चाहते हैं और सेमीफाइनल में क्या उनको लग रहा है। क्या नाम है आपका? नाम तो क्या पूछो, नाम में क्या ही रखा है, नाम तो ऊपर वाले का होना चाहिए बस। चलिए ये बताइए 2024 में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? क्योंकि उससे पहले 2024 का सेमीफाइनल भी हो रहा है। अभी आपने बता तो दिया है। भाई क्रिकेट मैच ने सेमीफाइनल कर दिया। हो सकता है मैच में इंडिया टीम जीत रही है और ये वर्ल्ड कप भी लाएगी। तो ऐसे ही सेमीफाइनल पांचों स्टेट में इंडिया गठबंधन अच्छा सेमीफाइनल करने जा रहा है। अच्छा, 2024 का जवाब ये पांचों स्टेट का जवाब दे रहा है और सेमीफाइनल होगा। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अब जो अभी क्या है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा घटा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, विपक्ष के किसी नेता को भी नहीं बोलनी चाहिए कि वो किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ, राहुल को कभी पप्पू कह देते हैं, कभी वो प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का ख्याल नहीं कर। अंकल क्या लग रहा है 2024 में आपको, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? मेरे वैसे मेरा मुद्दा नहीं है, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। हाँ, फिर भी आपका ओपिनियन क्या है? आप सभी ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि चाहे तो सरकार कांग्रेस की रही है, चाहे बीजेपी आज़ादी से सैदन की है, सिर्फ चंद्रशेखर की मिलीजुली सरकार थी। तो इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ किया है तो वोट दे देना, नहीं तो जयराम जी की। तो आपको लग रहा है कि 9 सालों में किया है बीजेपी सरकार ने? कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया को पैसे दिए, मीडिया को खरीदा है और कुछ नहीं किया। स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा हूँ, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पढ़े लिखे कैंडिडेट आगे लाओ, ना कि देश को काटने वाले, लूटने वाले लाओ। युवा पीढ़ी के लिए कुछ सॉलिड काम करो। ये तो युवाओं के लिए काम नहीं किया? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम तो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी बस ये कहने में और करने में, जाके देखो लोगों के घरों में रोटी नहीं बन रही। प्राइवेट नौकरियां जो है ना 10-15 हज़ार से ऊपर देता नहीं है कोई, और 10-15 हज़ार में किराया भरेगा, आने जाने का भरेगा, या बच्चों को रोटी खिलाएगा। क्राइम का रेस बड़ा है, तो सभी को सोशल मीडिया से योग्य कैंडिडेट ही चुनने का मैं, मतलब एक योग्य और पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको, अनपढ़ नहीं चाहिए, अनपढ़ नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब सब लोग सोशल मीडिया से जाग गए हैं। अच्छा। तो आप भी जाग जाओ, लोगों को जगाओ कि हमें किसको चुनना है जो देश के लिए करें। विदेशों की देखो
वहाँ क्या है कि सरकार टैक्स लेती है ना, तो फैसिलिटी देती है। हमारी सरकारें चाहे स्टेट गवर्नमेंट हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, टैक्स तो लेती हैं, बदले में देती क्या हैं? सिर्फ वही कपिल देव वाला। आप कह रहे हैं कि भाई टैक्स ले लेते कुछ बदले में नहीं मिलता है। ऐसा है, सही कहा इन्होंने कि इस देश में पहली बार हुआ है कि दूध और नमक पे जीएसटी लगाई है। इतनी छोटी मोटी चीज़ पे जो गरीबों का इस्तेमाल करने की चीज़ है, नमक पे आज तक जीएसटी नहीं लगी। नमक पे जीएसटी लगा दी, दूध पे जीएसटी लगा दी, और इससे छोटा काम क्या करेगी ये सर? क्या लगता है आपको 2024 में 2024 में देश का युवा ही तय करेगा। कौन पीएम कौन बनेगा, देश का युवा तय करेगा। कौन बनेगा आपके मुताबिक? अब वो ये तो मैं अभी नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि जो देश के युवाओं को झूठ बोल सकता है देश के युवाओं से, तो युवा सब समझता है, लेकिन युवा ये समझ रहा है किसको क्या करेगा, अभी युवा ही जाने। प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है? मेरे हिसाब से जो उन्होंने बोला है वो तो नहीं किया है। अच्छा जी, आप बताइए। आप काम तो किया है, काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम क्या काम किया है आपके मुताबिक? काम सब किया है, डेवलप काफी हुआ है देश का, हमारे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, एयरपोर्ट और सारा कुछ। क्या डेवलपमेंट हुआ है आपके मुताबिक? डेवलप बताइए, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं काम ही नहीं कश्मीर में भी हुआ है। देखो कश्मीर में रोड अभी देखो प्रोजेक्ट का काम बढ़ रहा है, अरुणाचल में उधर सारा सब जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, रोड का काम काफी हुआ है। अच्छा। और देश का काफी विकास हुआ है। क्या काम क्या है? अरे बहुत काम किया, डेवलप के बारे में बहुत काम किया है। क्या काम किया? क्या काम किया? आप बताइए तो क्या काम किया? अरे क्या में से रोड का काम देखो, कितना नेशनल हाईवे बनाया, एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट कितना बनाया, एयरपोर्ट कितने बने? 24-25 एयरपोर्ट बनाया। अच्छा, नहीं तो उसमें एयरलाइन उतरेगा, अपना जाएगा, सारा कुछ बना। और क्या काम किया? ठीक है भाई, बता दिया। सर एक मिनट, मैं काम आइए इधर, आगे आइए थोड़ा सा। और क्या काम किया? या सब कुछ भारतीय किया। जनता पार्टी ने 9 सालों में। हाँ देखो भाई, अपना आर्थिक स्थिति से भी देश काफी सुधरा है, मजबूत हुआ है। अभी देखो कितना हथियार यहाँ पे आया, अभी कितना लोगों को मालूम। अरे राशन की गोली मारो यार, राशन हथियार कितना आया है। भागेंगे अभी। एक मिनट सुनो, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। अभी इन्होंने कहा काम बहुत हुआ है, रोड हाईवे गिनवा दिए इन्होंने, एयरपोर्ट गिनवा दिए। 2014 में हमारे देश पर कर्जा कितना था? 55,000 करोड़ का। आज हमारे देश पे कर्जा 156,000 करोड़ का है आज पहले। और 2014 से पहले हम 46 नंबर भुखमरी पे थे, 46 नंबर पे। आज हम 112 नंबर भुखमरी पे हैं। 2014 में हम 2 करोड़ लोगों को राशन देते थे जो गरीब थे। आज देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ये मैं 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे देश में नहीं 9 साल में जनसंख्या इतनी बढ़ गई, 9 साल में बढ़ी। इसके मतलब 9 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ गई तो कैसे? दूसरी बात, ये जो है विकास के नाम पे जीरो है। रोजगार कितना दिया वो मुझे बताएं। कहाँ वो 2 करोड़ नौकरी है, कहाँ वो गरीबी दूर हो गई? नहीं, लेकिन हाईवेज तो बने हैं ना, जो वो कह रहे हैं सड़कें बिछा दी, तो जाहिर तौर पर हाईवेज तो बने, वो तो आप भी देख रहे होंगे, सड़कें तो बनी हैं। हाईवेज भाई साहब, इनका बजट पास हो चुका था 14 में ही, बजट 14 में पास हुआ था बजट। सरकार जिस मतलब देश के युवा को क्या काम मिला वो भाई आपको क्या लग रहा है 2024 में? बताइए आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आएगी या फिर इंडिया गठबंधन लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया? हमारे हिसाब से तो मोदी ने काम किया। मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। मैं तो मेरे को लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, नहीं आप अपना, पर मेरे को फिर भी ये लग रहा है कि मोदी सरकार आएगी, क्योंकि दूसरा चेहरा उनके पास, मतलब मोदी सरकार के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। आप कह रहे हैं अपोजिशन में कोई ऐसा नहीं है कि वो मोदी की टक्कर ले? बिल्कुल। अगर मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूँ। आपको लग रहा है काम किया है मोदी सरकार ने काम के मुताबिक? काम किया है, पर जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है। क्या क्या किया है और क्या नहीं किया? जैसे इवन ओपोजिशन भी सपोर्ट करता है, आपको पता है नितिन गडकरी साहब को, वो भी सपोर्ट करता है, और उन्होंने ये मतलब पूरी सबको ही पता है कि उन्होंने कितना काम किया है, और आगे आने वाले और भी सालों में 55,000 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाले हैं वो। तो इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से नितिन गडकरी साहब ने तो काम किया, उसकी तो मैं प्रशंसा करता हूँ। ठीक है।
देखिए आप ये बताइए, नहीं, नितिन गडकरी की नितिन मैं भी- गडकरी नहीं, देखिए जो ये नहीं, कह रहे नहीं, जो ये कह रहे मैं इनकी बात इनकी पर आ बात रहा का हूं जवाब दे रहा हूँ। कि सामने कोई टक्कर में नहीं है नहीं, मोदी। मैं इनकी बात का नितिन गडकरी ऐसे नेता बीजेपी में अगर ऐसे 10 नेता और होते हैं ना, देश का बहुत बड़ा विकास होता। देखो भाई साहब, अब चाहे जैसे भी हो, मैं राहुल जैसे को तो वोट नहीं दूंगा मैं। अब चाहे जो भी है XYZ, उसके अलावा कोई और फेस आए इनके पास तो मैं दे भी दूं, वो चेहरा ही नहीं राहुल है। गांधी में क्या खामी लगती है? मेरे को तो कुछ भी देखो, उससे इतने साल हो गए थे कांग्रेस को यहाँ पे रहते। हमारे आसपास देश देख लो, कहीं आप इंडोनेशिया देख लो, कोई भी XYZ देश देख लो, हमारे मतलब टोक्यो देख लो, जापान, वहाँ पे इतनी तरक्की नहीं थी, लेकिन साथ साथ हमारे होते होते उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है। राहुल गांधी में क्या कमी लगती है? इतने सालों से जो कांग्रेस थी, जब हम कुछ भी नहीं कर पाए, अभी भी कुछ नहीं कर रहे बेसिकली हमारा देश। लेकिन राहुल गांधी तो लोगों के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, उनका जो ग्राफ है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ा हुआ है। ये तो ऑब्वियस है कि मोदी को टक्कर देना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2024 में अभी भी मोदी है। काम नहीं किया लोगों के बीच में, तब नहीं गए वो, अब वो लोगों के बीच में जा तो रहे हैं। आप जा रहे हैं, अब तो छवि तो बेहतर हुई, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, बेहतर होगी, क्यों नहीं होगी, बेहतर होगी। कि राहुल गांधी जी खेत में गए और बाजरे की फसल लहलाती देख के, अब की बार तो गन्ना बहुत अच्छा हुआ है, अब की बार तो गन्ना बहुत अच्छा हुआ, चीनी खूब आएगी। तो किसान ने कहा भाई ओहो राहुल जी आए हैं, आप राहुल जी हैं ना? कल हाँ, कल आपसे मैं कभी मिला नहीं, आप कैसे पहचाने कि आपने गन्ने की फसल को, बाजरे की फसल को गन्ना के कह दिया, तो समझ आ गई कि आप राहुल गांधी है। तो आपको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी की छवि नहीं सुधरी है? कभी सुधर भी नहीं सकती। अरे तब मोदी सब कुछ बनवा दिया, तब बताओ कि रोड कहाँ बनवाया वो? हाँ, पुल कहाँ बनवाया? हाँ, चुपड़ा, हाँ बोलिए आप बोलिए जरा, क्या कह रहे हैं? चुपड़ा। मोदी बताओ कि रोड सड़कें कहाँ बनवाया? हाँ, पुल क्यों ने बनवाया? ओ मणिपुर में तो बवाल हुआ था, हाँ, तो अमित शाह गया था तो कह रहा भाइयों बहनों उड़िया लो लोग से कि हमारा फिर तो दोबारा हमको लाना। बोला कि अब तुम्हारा नहीं आएगा, अब तुम्हारा सरकार नहीं आएगा। तुम कहते हो कि हमारा देश में बहुत खतरा है, हाँ, तो तुम चले जाओ गुजरात, मोदी जी के घर पर जाकर बैठ जाओ। नहीं, एक बात बताइए ना, ये कह रहे हैं मोदी साहब ने क्या किया नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तमाम जनधन खाते खुलवा, इनकी बातों का कोई आधार नजर आया आपको? किस आधार पे इन्होंने क्या बात की? नहीं चलिए उनकी बात एक अलग है, वो उनका अपना ओपिनियन है। मैं आ रहा हूं जरा, एक मिनट, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कान में मत बोल, कान में मत बोल, मैं उधर से बात कर, उधर आके बात कर। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 सालों में आप कह रहे हैं जनधन खाते खुलवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन वहीं पर महंगाई का अगर देखा जाए, तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, वो कह रहे कि महंगाई तो चरम पर पहुंच गई, क्या करा जाए? अरे एक मिनट भाई, रोड वीआईपी चाहिए, रोड वीआईपी चाहिए, उखड़ माखड़ नहीं चाहिए भाई। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी डेवलपमेंट होगा उसी हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे बढ़ेगी भाई। मतलब महंगाई आपके हिसाब से नहीं, महंगाई। अरे एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। 1969 में इंदिरा गांधी नारा दे के सत्ता में आई थी, गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ, महंगाई हटाओ। 1969 से अब तक कांग्रेस 2014 तक सत्ता में थी, हम गरीबी हटाएंगे। 1969 से अब तक तो गरीबी हटी नहीं, अब वो क्या हटाएंगे? 1969 में उन्होंने नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, तब वो सत्ता में आई थी। इनको इतना टाइम मिल गया और 9 साल मोदी के लिए इनको सब कुछ चाहिए। अरे तो मोदी ने 9 साल में क्या बना के कांग्रेस के दिखा दिया? कांग्रेस के बनावल पर तो 9 साल में बताओ कि राज कर रहा है। कान में मत बोल, यहाँ बोल, यहाँ बोल, यहाँ बोल, यह तो बोल रहा है 9 साल में मोदी ने क्या बना के दिखा दिया? हाँ, 70 साल में कांग्रेस के बनावल पर राज कर लिया मोदी। हाँ, एगो लाल किला में बताओ, लाल किला में, अरे लाल किला का बता रहा हूँ। अरे तो सवाल तो सुनोगे, बताओ कि एगो दिवाली आया तो मोदी तो रंग पेंट नहीं कराया, लाल किला के सफाई नहीं करवाया। हाँ, 5 साल तो केजरीवाल काम करा तो मोदी ने काम नहीं करा। हाँ, मोदी के पीछे बताओ कि मोदी लागे पड़े हैं केजरीवाल के पीछे। सीबीआई लगा लो, उनके नेता के जेल में डाल दो, हम दिल्ली तो फिर दोबारा जीत जाएंगे। दोबारा वोट लेने के लिए है,
जवाब है। अच्छा क्या अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है जो ये भी कह रहे हैं, तमाम लोग कहते हैं कि भैया जो सीबीआई है, ईडी है, वो विपक्षी नेताओं को या फिर किसी भी नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो करवा रही है। भाई साहब ऐसा है, एक सेकंड, अखिलेश जी विपक्ष में है, ये ताकत की बात है। अखिलेश जी विपक्ष में है या नहीं है? विपक्ष में है ना। अशोक गहलोत विपक्ष में है, नीतीश कुमार विपक्ष में है, ममता बनर्जी विपक्ष में है, बसपा मायावती विपक्ष में है, कमलनाथ विपक्ष में है। इन सबके घर ईडी गई, ये सब लीडर विपक्ष के ही है ना। किसी के घर ईडी गई, सीबीआई गई, क्यों? जहाँ कमी दिखेगी वहाँ जाएंगे ना। कमी का जवाब ले लो, कमी का जवाब ले लो, कमी का जवाब ले लो। कलम वो केंद्र के मंत्री, उनके बेटे की वीडियो जारी हो रही है, 10,000 करोड़ की वीडियो जारी हो रही है, साथ वीडियो पूरी दुनिया देख रही है। तो ईडी ने अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसके अलावा ईडी दवाओं में काम करती है। ईडी और ईडी के अधिकारी खुद पकड़े जा रहे हैं राजस्थान में 15 लाख की रिश्वत लेते हुए, रंगे हाथ पकड़े गए। तो ये ईडी जब मतलब ये बताओ ना कार्रवाई कहाँ है? जब केंद्रीय मंत्री का बेटा वीडियो जारी हो गई 10 लाख का घोटाले के, उसमें 10 करोड़ की घोटाले के उसमें, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है, अजीत पवार का भी एग्जांपल है, बहुत ऐसे है भाई साहब कि एग्जाम्पल बहुत हैं। जहाँ कमी है वहाँ जाएंगे। अरे एक सेकंड बाबू जी, या तो बोलने दो आप, बीच में नहीं। बात पूरी होने के बाद, बात पूरी होने के बाद, हाँ जी। मैंने इतने विपक्ष के नेताओं के आपको नाम बताए, अजीत पवार विपक्ष में थे या नहीं थे? भाई तो ऐसे अजीत, देखिए भाई साहब ये राजनीति का खेल है, शतरंज, शह और मात। एक मिनट, ऐसा है भाई साहब, जिसकी सत्ता होती है तंत्र उसके दबाव में काम करता है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, इन्होंने मान लिया, एक मिनट, इन्होंने मान लिया ईडी और सीबीआई दबाव में काम कर रही है, इसीलिए नरेंद्र तोमर के बेटे पे कार्रवाई नहीं हो रही। क्या वो अजीत पवार हो, क्या कोई भी हो जो उनके पास चला जाए, मुझे नहीं पता वो मोदी सरफ कौन सा आ गया जो बासी में डाला, उनके घोटाले खत्म। मेरे पास आ जाओगे। आपने दबाव की बात की, 1992 में ढांचा गिरा, अपराध किसका था? उत्तर प्रदेश सरकार का। एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे मेरी बात पूरी होने दे, बोलने दे कम से कम। उत्तर प्रदेश अपराध किसका था? उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का। भाजपा की 5 सरकारें क्यों गिराई गई थी? दबाव में था ना। भाजपा की 5 सरकारें गिरी, दबाव कसूर किसका था? उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का। गिरी भाजपा की 5 सरकारें, तो क्या तंत्र उस समय दबाव में काम नहीं कर रहा था? आप कह रहे हैं कि हमेशा से करता है, हमेशा से करता आ रहा है, एजेंसी जितनी भी होती है। थैंक यू। इन्होंने कह दिया, मतलब ईडी ने गिरवा दिया क्या? दवा में ईडी और सीबीआई थी, सरकार ईडी क्यों गिरवाएगी, सीबीआई क्यों गिरवाएगी? जिस चीज का मालूम नहीं था उसका इन्हें पहले जानकारी लेकर आए। और एक चीज और बताओ, एक मुद्दा बहुत बड़ा चलता है यहाँ 90 का, आज एक नया मुद्दा, क्योंकि मैंने आज पर 3 घंटे मेहनत करी। 90 में मैंने देखा सरकार किसकी थी, वो कश्मीर का मुद्दा आता है पंडितों का। मैंने आज 3 घंटे पूरी मेहनत करी उस पर, और मैंने भाई 90 में सरकार किसकी थी? 90 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और बीजेपी गठबंधन में सरकार थी, और जगमोहन गवर्नर थे वहाँ के कश्मीर के। तो इनकी सरकार में वहाँ पंडित मारे गए। तो कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाते हैं? अपनी पिटाई तुमने कराई, पिटवाया तुमने, प्लानिंग तुम्हारी, और कांग्रेस को तुम बुराई देते हो, तो ये गलत है। वहाँ सरकार बीजेपी और जनता दल की थी इस टाइम के अंदर में। कांग्रेस की बुराई करते हैं, ये सुना तो दो। ये कांग्रेस की बुराई करते हैं, मतलब कि कोई सबूत है इनका पास? कोई सबूत नहीं है। सबूत बीजेपी के सरकार है, कांग्रेस में क्यों भाग के सब जा रहे हैं? अच्छा, हाँ, सब कांग्रेस के सब नेता सब ऐसे बेकार रहता, तो बीजेपी के चोर नहीं रहता, तो कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं सब नेता भाग भाग के?